नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि बिजली और बस एक मामूली सा तार, ये दोनों मिलके क्या कमाल कर सकते हैं? मतलब एक ऐसा जादू जिससे तार का एक छोटा सा टुकड़ा एक पावरफुल चुंबक बन जाए। आज हम इसी साइंस के पीछे के रहस्य को खोलने वाले हैं, सोलेनॉइड की दुनिया को समझने वाले हैं। ये देखिए, सिर्फ तार का एक घुमावदार टुकड़ा नहीं है, ये एक ऐसा तार है जो सोचता है कि वो एक चुंबक है, और इसकी कहानी वाकई में कमाल की है। तो सवाल एकदम सीधा है। तार की एक मामूली सी कुंडली एक पावरफुल और कंट्रोलेबल मैग्नेट, मतलब एक ऐसा चुंबक जिसे अपनी मर्जी से चलाया जा सके, आखिर ये बनती कैसे है? इसका जवाब पता है कहाँ है? फिजिक्स के एक बहुत ही खूबसूरत से सिद्धांत में। तो चलिए समझते हैं आखिर ये सोलेनॉइड है क्या चीज। देखिए, इसकी बनावट न बहुत ही सीधी सादी है। बस ऐसे सोचिए कि हमारे पास एक इंसुलेटेड तांबे का तार है। इंसुलेटेड मतलब जिसके ऊपर प्लास्टिक की परत चढ़ी हो, ठीक है। अब बस इसे एक सिलेंडर पर एकदम कसकर पास पास लपेटते जाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे धागा लपेटते हैं, और बस बन गया सोलेनॉइड। तो 3 चीजें याद रखनी है: एक इंसुलेटेड तार, ढेर सारे घुमाव और एक सिलेंडर जैसा आकार। हाँ, तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहला स्टेप, एक इंसुलेटेड तांबे का तार लेना है। दूसरा स्टेप, इसके कई मतलब बहुत सारे गोल गोल घुमाव बनाने हैं। और तीसरा, इन सारे घुमावों को एक सिलेंडर की शेप में कसकर लपेट देना है। और लीजिए, सोलेनॉइड तैयार। सच में ये इतना ही आसान है। अब देखिए, यहां तक तो ये सिर्फ तार की एक कुंडली है, कुछ खास नहीं। लेकिन अब आता है असली जादू। जैसे ही हम इसमें से बिजली मतलब करंट गुजारते हैं, ये कुंडली एकदम से बदल जाती है। ये बिल्कुल एक बार मैग्नेट यानी एक छड़ चुंबक की तरह बर्ताव करने लगती है। वही पल जब एक साधारण सा तार एक चुंबक बन जाता है। अरे वही तो सोलेनॉइड का असली कमाल है। अच्छा, अब ये तुलना बड़ी मजेदार है। एक तरफ है हमारा सोलेनॉइड जिसमें से करंट बह रहा है, और दूसरी तरफ एक नॉर्मल बार मैग्नेट। अब देखिए, दोनों में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। ये तो हो गई बराबरी की बात। लेकिन सबसे बड़ा फर्क क्या है? वो ये है कि बार मैग्नेट वो तो हमेशा ऑन रहता है, उसका चुंबक वाला गुण खत्म नहीं कर सकते। पर सोलेनॉइड, अरे वो तो हमारी मर्जी का मालिक है। एक स्विच दबाया, वो चुंबक बन गया। स्विच बंद किया और वो वापस बस एक साधारण सा तार। यही कंट्रोल, यही इसकी असली ताकत है। ठीक है, तो ये बात तो समझ आ गई कि ये चुंबक की तरह काम करता है। पर भाई, एक चुंबक के तो नॉर्थ और साउथ पोल भी होते हैं। तो सवाल ये है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि सोलेनॉइड का कौन सा सिरा नॉर्थ है और कौन सा साउथ? इसका पूरा राज करंट के बहने की दिशा में छिपा है। और इसके लिए ना एक बहुत ही आसान सा नियम है। इसे कहते हैं क्लॉक रूल, यानी घड़ी का नियम। देखिए, जिस सिरे से इसे देखा जा रहा है, अगर वहां करंट घड़ी की सुइयों के उल्टी दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो वो सिरा होगा नॉर्थ पोल। और अगर करंट घड़ी की दिशा में घूम रहा है यानी क्लॉकवाइज, तो वो सिरा साउथ पोल होगा। है ना एकदम सिंपल। चलो, सोलेनॉइड के सिरों की बात तो हो गई, नॉर्थ पोल साउथ पोल सब समझ आ गया। लेकिन कुंडली के अंदर क्या हो रहा है? असली खेल तो वहीं पर है। क्योंकि बाहर से देखने पर तो ये एक साधारण चुंबक जैसा ही लगता है, पर इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी चुंबकीय क्षेत्र, वो बहुत ही यूनिक और खास है। और वो खासियत ये है कि सोलेनॉइड के अंदर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बिल्कुल एक जैसी होती है, एक समान। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और पता है, यही वो खूबी है जो इसे साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना इतना कीमती बनाती है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा प्रिडिक्टेबल, कंट्रोलेबल मैग्नेटिक फील्ड। अब दिमाग में एक और सवाल आता है, क्या हम इस मैग्नेटिक फील्ड को और ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। और इसके तरीके भी बहुत सीधे साधे हैं। तो अगर एक ज्यादा ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, कुंडली से जो करंट यानी I बह रहा है उसे बढ़ा दीजिए। सीधी सी बात है, ज्यादा करंट मतलब ज्यादा ताकत। और दूसरा रास्ता, तार के घुमावों यानी N को और पास पास कर दीजिए, मतलब कम जगह में ज्यादा घुमाओ। ये दोनों ही चीजें मैग्नेटिक फील्ड B की ताकत को सीधा सीधा बढ़ा देती हैं। और जब इन तरीकों से सोलेनॉइड की ताकत को और बढ़ाया जाता है, तो हमें मिलता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक। ये तब बनता है जब करंट वाले सोलेनॉइड के अंदर नरम लोहा यानी सॉफ्ट आयन का एक टुकड़ा डाल दिया जाता है।
अब ये नरम लोहा जानते हैं क्या करता है? ये एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ये सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को पकड़कर उसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक ऐसा चुंबक बना लिया गया है जिसकी लगाम हमारे हाथ में है। एक ऐसा चुंबकत्व जिसे अपनी मर्जी से ऑन किया जा सकता है, ऑफ किया जा सकता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी ताकत को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। सच में, ये कंट्रोल ही सब कुछ है। और यही कंट्रोल हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प सवाल पर लाता है। अगर चुंबकत्व को एक स्विच से ऑन और ऑफ किया जा सकता है, तो सोचकर देखिए इससे क्या क्या बनाया जा सकता है। विशाल क्रेन्स जो एक बटन दबाते ही हजारों किलो का लोहा उठा लें और दूसरा बटन दबाते ही उसे छोड़ दें। कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव जो इसी ऑन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से डेटा को 0 और 1 के रूप में लिखती और पढ़ती है। अरे यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स में जो MRI मशीनें होती हैं, उनमें भी यही सिद्धांत काम करता है। संभावनाएं सचमुच अनंत हैं।